तो चलिए चलते हैं रूहानी और शिवराज के सफर में। अचानक दरवाजा खुला तो ये देख करण के भाव बदल गए। वो सामने देखा कि दादी खड़ी है तो वो तुरंत उठ चुका था और दरवाजे की ओर भागते हुए चिल्लाकर कहा, दादी देखिए ना भाऊजी हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। जयावंती देवी अपना चश्मा आंखों में लगाकर करण को देखी, उसकी शर्ट इधर उधर से फटी हुई थी। ये देख उनका मुंह हैरानी से खुल गया। वो बिस्तर पर बैठी रूहानी को देखी जो एक तक उन्हें देखे जा रही थी। उसकी आंखों में ना आंसू थे ना ही कुछ बोल रही थी। तभी माधुरी आए और सामने देख चिल्लाते हुए बोली, हाय दया दया देखो तो जरा, सभी कल की आई लड़की पीठ पीछे हमारे घर में मुंह काला करवा रही थी। उनके आवाज से सभी आ चुके थे। रेखा जी ने अपनी बहू को देखा तो वो मुंह पर हाथ रख हैरान सी रह गई। वहीं वो उसके पास जाने को हुए, लेकिन प्रयाग जी ने गुस्से से उनका हाथ पकड़ लिया। जयावंती देवी आगे गई और रूहानी को हिलाई, ए रूहानी। रूहानी एकटक उन्हें देख इशारे से करण की तरफ हाथ बढ़ाए तो जयावंती देवी गुस्से से करण को देखने लगी। ये देख वो हड़बड़ाते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने हमें बुलाया था, कहा था करण मुझे काम है, और जब हम आए तो हमें बोली तुम्हारे भैया कल आएंगे और हमें वो सब करने को बोली। हम मना करे लेकिन ये नहीं मानी और हमारे कपड़े फाड़ने लगी। हम पर भरोसा करो, हम इन्हें मां मानते थे लेकिन इन्होंने हमें। कहते हुए वो ऐसे मुंह छुपाने लगा जैसे उससे पवित्र कोई ना हो। ये सुन धर्मवीर जी गुस्से से आंखों को मीच लिए। वही उनकी आंखें खुद पर खुद बंद हो चुकी थी। माधुरी रूहानी के पास आकर उसके बाल पकड़ते हुए बोली, ए डायन तू खुद बचने के लिए हमार बेटा पर नाम लगा रही है। ए माधुरी छोड़ हमार बहू को, वरना तुम्हारा क्या हश्र करवाएंगे हम भी नहीं जानते। जयवंती जी उसका हाथ पकड़कर पीछे झकती तो माधुरी खुद को बचाव के लिए बोली, अम्मा जी कल की आई लड़की के लिए आप हमारे बेटे के साथ गलत होते देख सकती है लेकिन हम नहीं देख सकते अम्मा। माधुरी धर्मवीर जी के पास आकर हाथ जोड़ते हुए बोली, भैया हम आपके यहाँ आए थे लेकिन हम नहीं जानते थे कि आपकी बहू हमारे बेटे पर इतना गंदा इल्जाम लगाएगी। कहते हुए वो रोते हुए बोली, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते। धर्मवीर जी सामने देखते हुए बोले, बहू माफी मांगो सभी से। रूहानी ने ना में सिर हिलाया। ये देख धर्मवीर जी माधुरी से बोले, तुमको जो करना है करो, इन्हें हम लाए थे लेकिन ये सब होगा हमने कभी नहीं सोचा था। कहते हुए उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे उन्हें अब पछतावा हो रहा हो। बिटवा ई का बोल रहे हो। जयावंती जी हैरानी से बोली तो वो उन्हें हाथ दिखाते हुए कहा, अम्मा हम अपने घर की इज्जत खराब नहीं होने देंगे चाहे कोई भी क्यों ना हो। माधुरी को तो बस एक बहाना चाहिए था अपने बेटे को सही साबित करने के लिए। वो रूहानी के कंधे से पकड़कर उसे जोर से झिंझोड़ा, फिर हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ रूहानी के गाल पर दे मारा। थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंज गई। वहीं रूहानी का सिर एक तरफ झुक गया लेकिन उसने आंखें नहीं झुकाई। रेखा जी ये देख प्रयाग ठाकुर से अपना हाथ छुड़ाने लगी लेकिन अपने अपने भाई के खिलाफ तो वो भी नहीं जा सकते थे। माधवी जी जल्दी से बाहर गई और शिवराज को फोन मिलाने लगी। वही जयावंती जी का हाथ पकड़ धर्मवीर जी बोले, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। जयवंती जी गुस्से से बोली, तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो धर्म, न्याय हमारा शिवा करेगा, तुम कैसे भी ये सब रोक दो, बस हम हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इधर माधुरी चिल्लाई, माफी मांग, अभी माफी मांग हमारे बेटे से। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। वो फिर बोली, कल की आई बहू बनकर हमारे बेटे की इज्जत उछलने की कोशिश भी कैसे की। तुमको कल लगा पकड़े जाने पर हमारे बेटे पर इल्जाम लगाओगी और हम सब मान लेंगे। रेखा जी की आंखें नम थी। वो बार बार अपनी बहू की तरफ देख रही थी लेकिन प्रयाग जी ने सख्ती से कहा, रेखा चुप रहो, अभी कुछ मत बोलो। माधुरी ने रूहानी का बाजू मरोड़ते हुए उसे घसीटकर हॉल की तरफ ले जाना शुरू किया। रूहानी के पैर लड़खड़ा रहे थे लेकिन वो चुप थी। हॉल में पहुंचते ही माधुरी ने उसे बीचों बीच खींचकर छोड़ा और फिर एक और थप्पड़ जड़ दिया। माफी मांग मेरे बेटे से। माधुरी गरजी, और अपनी गलती स्वीकार कर। बोल कि तूने करण को फंसाने की कोशिश की। रूहानी ने तड़प कर करण की तरफ देखा। करण कोने में खड़ा था, होठों पर हल्की विजयी मुस्कान लिए आंखें चमक रही थीं। डे से वो मजे ले रहा था। रूहानी की आंखें लाल थी, वही गाल थप्पड़ से लाल हो चुका था लेकिन उसकी आंखों ने जैसे एक उम्मीद थी। वो ना में सिर हिलाकर कही, मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि गलती मेरी नहीं है। क्या कहा? माधुरी ने उसके बालों को मुट्ठी में कसकर पकड़ा और करण के पैरों के पास सिर झुकाने की कोशिश की। माफी मांग, अभी मांग। रूहानी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन शब्द साफ थे, मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि गलती मेरी नहीं है। करण ने रात को मेरे कमरे में घुसकर, वो आगे नहीं बोल पाए। गला रुंध गया। वो रूहानी के बाल पकड़े धक्का दी। रूहानी गिरते हुए आंखों को बंद कर ली लेकिन वो गिरती की तभी किसी ने उसे पकड़ लिया। रूहानी ने जैसे ही यह छूहन महसूस किया उसके होठों से अचानक शिव का नाम निकला। शिवराज की आंखें पहले रूहानी पर गई, बिखरे बाल हुए लाल गाल, वही जगह जगह से बिखरे उसके कपड़े। उसकी नजर पूरी हॉल पर घूमी। उसने एक एक इंसान को देखा जो जो वहां खड़ा था। रूहानी को देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसका कांपता हुआ हाथ रूहानी की ठुड्डी के नीचे पहुंचा। शिवराज की उंगलियां जैसे ही उसके चेहरे को छूती हैं, रूहानी की पलकों में बंद आंसू टूटकर बह निकलते हैं। उसकी आंखें खुलती हैं, लाल सूजी हुई लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा अपमान है। शिवराज का कलेजा जैसे मुंह में आ गया हो। वो जो हमेशा शांत रहता था, आज उसकी सांसें भारी थीं, जबड़ा भींचा हुआ था और आंखों में वो आग थी जिसे देखकर सामने खड़े हर इंसान की रूह कांप जाए।
किसने किया? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उस धीमेपन में ऐसा जहर था कि पूरा हॉल सन पड़ गया। रूहानी कुछ नहीं बोली, बस उसकी उंगलियां अनजाने में शिवराज की शर्ट को पकड़कर भींच गईं, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। और बस शिवराज को सब समझ आ गया। उसने रूहानी को अपने सीने से लगा लिया। शिव, रूहानी की आवाज फूट पड़ी, जैसे सालों से दबी हुई हो। करण ने मेरे साथ। वो आगे नहीं बोल पाए। उसका गला भर आया। फूट फूट कर वो रोने लगी। उसके छोटे छोटे सिसकियां पूरे हॉल में गूंजने लगी। वो शिवराज के सीने से लिपट गई और दोनों हाथों से उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। शिवराज का हाथ रूहानी के पीठ पर कस गए और आंखें बंद हो गई। कमेंट करके बताना नेक्स्ट पार्ट चाहिए क्या। कंटिन्यू दिल। तो चलिए चलते हैं रूहानी और शिवराज के सफर में। शिवराज के सीने से लगाते ही रूहानी का मन हुआ टूटकर बिखर जाए। वही उसके आंसू शिवराज की शर्ट को पूरी तरह भिगो चुके थे। उसकी आत्मा ही जानती थी कि शिवराज के आने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके भीतर आ चुकी हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस बार बार शिवराज को कसकर पकड़ रही थी, जैसे डर हो कि वो भी सपना न हो जाए। शिवराज ने उसे और करीब खींच लिया। उसका एक हाथ रूहानी के सिर पर था, धीरे धीरे बालों में उंगलियां फिरा रहा था, जैसे हर दर्द को बाहर निकाल रहा हो। दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था, हल्के हल्के थपकी दे रहा था। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन आवाज में सिर्फ नरमी थी। रूह, शश, अब रोना बंद करो, शिवराज ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी कोमल थी जैसे हवा भी न डरे। अब हम आ गए हैं ना, अब कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। कोई नहीं। जयावंती जी अपना हाथ धर्मवीर जी से छुड़ाते हुए शिवराज के पास आकर गुस्से और लाचारी से बोली, शिवा, ये माधुरी ने हमरा बहू पर हाथ उठाया, देखो कितना मारा है रे। फिर माधुरी को देखकर कीड़े पड़े तेरे हाथ में लकवा मार जाए तुम्हें रे माधुरी। माधुरी यह सुन अवाक सी हो गई। वो जल्दी खुद के बचाव में बोली, अम्मा अपनी बहू की करतूत बताओ ना, हमें तो बोले जा रही हो। शिवराज को बताओ इस लड़की ने क्या किया है कुछ समय पहले। रूहानी नाम है इनका। शिवराज ने एकटक माधुरी को जलती आंखों से देखते हुए कहा, जिसे देखते भर माधुरी थूक गटकने लगी। शिवराज उसके चेहरे को थामते हुए उसके आंखों में देखा, रूह देखो हमारी तरफ, हम है ना। रूहानी नजरें उठाकर उसे देखी तो शिवराज उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, रूह चलो हमारे साथ। शिव के सहारा भर देने से रूहानी का रोना और तेज हो चुका था। शिव, मैंने कुछ नहीं किया, वो शिव को देखते हुए सिसकते हुए कही थी। शिवराज ने उसके होठों पर उंगली रख दिया और गालों लाल गालों को देखते हुए कहा, हमें पता है किसने क्या किया है, इसलिए तुम परेशान मत हो। शिव, मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, इन्होंने मेरा अपमान किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया था। रूहानी उसे माधुरी की ओर इशारा करते हुए सिसकते हुए कहीं उसकी आवाज भी पूरी नहीं निकल पा रही थी। वही शिवराज का मन हुआ अभी इन लोगों की खोपड़ी उड़ा दे, लेकिन रूहानी की हालत के आगे उसके हाथ मजबूर थे। शिव, शांत हो जाओ, हम बात करते हैं, धर्मवीर जी आगे आते हुए कहे तो शिवराज उसे देखा, और सच में शिवराज को आंखों भर को देखकर धर्मवीर जी की भी आज चुप्पी साध ली थी। वही जयावंती जी ऐसे खड़ी थी कि आओ अब उठाकर दिखाओ हमारी रूहानी पर हाथ। शिव की आंखों की शांति में एक गहरा समंदर था जो उफान पर था। बाहर से वो बिल्कुल शांत लग रहा था, जैसे कोई तूफान से पहले की खामोशी। उसने रूहानी के आंसुओं को अंगूठे से पोंछा। देखो हमें, शिवराज ने धीरे से कहा, हम हैं ना, तुम्हारी हर आंसू का हिसाब होगा, लेकिन पहले तुम खुद को मजबूत कर लो हमारे लिए। रूहानी की सिसकियां धीमी होने लगी। वो शिवराज की आंखों में देख रही थी, उन आंखों में अपना सुकून ढूंढ रही थी। शिवराज ने उसे फिर से सीने लगा लिया, इस बार और कसकर। उसका चेहरा रूहानी के सिर पर टिका था, आंखें बंद, लेकिन उसकी मुट्ठियां वो कसी हुई थी, इतनी कसी की नसें उभर आई थी। उस शांति के पीछे एक तूफान था जो अभी रुका हुआ था सिर्फ रूहानी के लिए। वही जयावंती जी अपने पोते को इश्क की आग में जलते देख गर्व से मुस्कुरा रही थी। वहीं गुस्से से माधुरी करण और महेंद्र को देखी जैसे चैलेंज दे रही थी कि अब देखो हमारे पोते को क्या करते हैं तुम्हारे साथ। शिवराज रूहानी को लेकर सोफे पर बिठाया और उसके चेहरे को हाथों में भरकर कहा, रूहानी हमारी कसम होगी तुम आंख बंद नहीं करोगी। वही ये सुन रूहानी शिवराज के हाथ को पकड़ने लगी कि शिवराज उसके हाथ को थामते हुए कहा, रूह हम है ना। शिवराज उससे बिठाकर उठा और एक नजर सबको देखते हुए जेब से बंदूक निकाला और बिल्कुल माथे के बीचों बीच अपने लगाकर बोला, तो बताओ। उसकी आवाज आई, सच क्या है, बताओ कर्ण। सबकी आंखें फैल गईं। वही जयवंती देवी मुस्कुराते हुए रूहानी के पास बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दी। अचानक माधुरी डर कर पीछे हट गई। वही करण की तो जान ही निकल रही थी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हमने कुछ नहीं किया है बड़े पापा। करण ने हकलाते हुए धर्मवीर को देखे कहा, लेकिन बंदूक देख उसकी आंखों में मौत आज साफ दिख रही थी। शिवराज ने हल्के से मुस्कुराया। वो मुस्कान देखकर करण की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शिवराज ने बंदूक अपने सिर से हटाए और 2 कदम आगे बढ़ा। फिर बंदूक करण की कनपटी पर टिका दी और कहा, भाई हो ना तुम हमारे। शिवराज ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखें करण की आंखों में थी। तो भाई से भाई झूठ नहीं बोलते ना। करण की सांसें तेज हो गई, वही पसीना छूट रहा था। भैया हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं। शिवराज ने फिर मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें मौत नाच रही थी। सच बोल रहे हो। उसने ट्रिगर पर उंगली रखी
और फिर धाए। बंदूक की आवाज हॉल में गूंज गई। सब चीख पड़े। माधुरी कान पर हाथ रख जमीन पर बैठ गई। धर्मवीर जी आगे बढ़ते लेकिन जयावंती जी उन्हें उंगली दिखा दी। लेकिन गोली करण को नहीं लगी थी। शिवराज ने बंदूक ऊपर उठाकर हवा में फायर किया था जिससे छत पर प्लास्टर उड़ गया। करण कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांगें कांप रही थी। वो चिल्लाकर बोला, हमने किया है, हाँ हमने किया है। करण चीखा लेकिन अगले पल शिवराज के पैरों को पकड़कर बोला, भैया माफ कर दो, हमने रात को भौजी के कमरे में घुसकर गलत इरादे से हमने उन्हें छूने की कोशिश की और बहुत बार उन्हें परेशान किया, लेकिन आज वो अकेली थी, मौका देख उनके कमरे में घुस गए और उनके साथ। कहते हुए करण ने शिवराज को देखा जिसकी आंखें ये सुनकर जल रही थी। उसकी रूहानी को किसी की औकात भी कैसे हुई छूने की, ये सोचने भर से शिवराज का दिमाग सनक रहा था। शिवराज ने रूहानी को देखा जो दादी के गले से लगे उसे ही देख रही थी। आखिर शिव ने उसे अपनी कसम जो दी थी। करण आगे बोला, फिर दादी आ गई तो हमने उल्टा भौजी पर इल्जाम लगा दिया। माफ कर दो भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी आवाज टूट रही थी। अब बनावटी मासूमियत नहीं थी, अब था तो शिवराज का खौफ और डर। सबने जब ये सुना तो सबकी आंखें हैरत से फैल गई, लेकिन सिवाय कुछ लोगों के। जयवंती देवी ने गर्व से सीना तान लिया। रेखा जी रोते हुए प्रयाग जी से अपना हाथ छुड़वा ली या खुद उन्होंने छोड़ दिया। शिवराज ने बंदूक नीचे रखते हुए कहा, माफ कर दिया, जाओ अब। दादी कही, शिवा तुम पगला गए हो, ये हरामखोर को जिंदा छोड़ रहे हो। शिवराज करण को देखते हुए कहा, जाने दीजिए दादी, चलो उठो और भागो, जितना हो सके उतना भागो, लेकिन याद रखना हमारे हाथ आओगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ोगे। करण ये सुन उठा और भागने को हुआ, लेकिन उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। वो लड़खड़ाता हुआ बस यहाँ से कैसे भी जाना चाहता था। माधुरी जमीन से उठी और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरा बेटा करण, आप कहाँ चली? शिवराज की आवाज आई, ठंडी लेकिन इतनी तेज कि माधुरी ठिठक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। बेटा वो करण के पास। माधुरी ने घबराते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ डर था। होंठ कांप रहे थे। शिवराज ने एक गहरी सांस ली। फिर धीरे से कहा, अपनी बेटी को बुलाओ। माधुरी की आंखें फैल गईं। वो कुछ समझ नहीं पाई। पायल को? हाँ। शिवराज की आवाज में कोई लहर नहीं थी। उसने तेज आवाज में कहा, जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास। माधुरी ने कांपते हाथों से इशारा किया। पायल बचने के लिए एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो धीरे धीरे पास आए और अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। शिवराज ने पायल को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर रूहानी की तरफ मुड़ा। रूहानी अभी भी जयवंती देवी के कंधे से लगी थी, लेकिन उसकी आंखें शिवराज पर टिकी थीं। शिवराज ने माधुरी से कहा, अपनी बेटी को बोलो कि मेरी बीवी को जिस तरह मारा है वैसे ही आपको मारे। ये सुन हॉल में सन्नाटा छा गया। माधुरी की सांस रुक गई। पायल की आंखें फैल गईं। वो अपनी मां के हाथ को और कसकर पकड़ ली। शिवराज बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? माधुरी की आवाज कांपी। शिवराज सोफे पे बैठते हुए कहा, अगर अगले 2 सेकंड में पायल तुमने नहीं किया तो तुम्हारे शिवम का क्या होगा? ये सुन उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही माधुरी डरते हुए शिवराज को देख रही थी। आप लोग बताओ कमेंट कब करोगे?